नमस्कार बच्चों, जितने भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 19वीं क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 18 क्लास दे दी है। जो बच्चे नए हैं वो 18 क्लास नहीं देखी तो उनको जाके देख लो। उसके बाद ये 19वीं क्लास है। अगर आपने ये क्लास देख ली ना तो ये सोचना कि आपका एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और जो बच्चा नोट्स खरीदना चाहता है उसके लिए मात्र 99 रुपए में नोट्स हैं। आपको नोट्स खरीदने तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपको 99 रुपए पे करने पड़ेंगे। पे करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, तो आपको वहीं पे हम नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो मात्र 99 रुपए में नोट्स है, फुल नोट्स। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए और ये क्लास देख ली तो आपका पूरा सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक और बात इसमें यह है कि पूरा का पूरा मैथ जो है आपको आसान ट्रिक के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। एकदम ट्रिक के साथ कराए जाते हैं। लेंथली और लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कराए जाते। हर क्वेश्चन में ट्रिक्स सिखाई जाती हैं जिसको आप 1 या 2 सेकंड में कर सकते हो। हर क्वेश्चन को पूरी वीडियो अंत तक देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको देखना। और एक और बात है कि इन सब क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक निकाल के साथ ही साथ लिखते जाना। इनकी बार बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखो। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप पे बहुत सारे बच्चे हैं इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं। आज मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है? आप बेसिक से समझदारी से इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आप सारे क्वेश्चनों को 1 या 2 सेकंड में कर सकते हो और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ वीडियो को पूरी देखना। ठीक है। देखो उसने क्या बोला है, 10 पुरुष तथा 12 औरतें। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले लिख रहा हूँ, मैं ट्रिक नहीं सिखा रहा, सबसे पहले लिख रहा हूँ क्या क्या दिया उसने। देखो 10 तो पुरुष हैं, क्या है? पुरुष। ठीक है। और वहीं पे 12 औरतें हैं। ठीक है। कितने हैं? 12 औरत। 10 पुरुष और 12 औरतें 21 दिनों में एक काम को करते हैं। ठीक है। कितने दिनों में? 21 दिनों में। और उसने ये पूछा है कि 10 पुरुष और 6 औरतें कितने दिन में वही काम करेगी। देखो काम वही है, बात समझने की कोशिश करना। पहले 10 आदमी थे, 12 औरतें थी, वो दोनों मिलकर काम करते थे तो 21 दिन लगते थे उनको। अब 10 पुरुष हैं, 6 औरतें हैं। पहले औरतें कितनी थी? 12 थी। अब औरतें कितनी हो गई? 6 हो गई। पुरुषों की संख्या सेम है। वो पूछ रहा है कि अब उनको कितना समय लगेगा। तो देखो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसका इसमें भाग दो तो कितनी बार जाएगा बताइए? इसका भाग जाएगा 1 बार, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है। उसके बाद देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दो। ठीक है। अब 12 का भाग 6 में दो। देखो ऊपर वाले का भाग नीचे वाले में देना है। हमने 10 का भाग 10 में दिया, 1 बार गया तो 1 लिख दिया हमने, ये लिख दिया 1। प्लस का चिन्ह था बीच में, हमने देखो ये प्लस का चिन्ह है बीच में, हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 12 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यानी कि देखो 6/12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है। इसको कोष्टक में बंद करना है और हमें क्या निकालने हैं? दिन निकालने हैं। अब जब जो टोटल दिन लग रहे थे वो कितने थे? 21 दिन थे, तो यहाँ पे लिख देना है 21। बात समझ में आ गई? यही ट्रिक है, बस इससे आपका सवाल हो गया। आपके जो टीचर हैं बहुत लॉन्ग इस क्वेश्चन को कराते हैं और सारे के सारे बच्चे इसको गलत करके चले जाते हैं। तो आज के बाद ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा। अब देखो 2 का गुणा करना है 1 में, 2 एकन 2, 2 + 1/2। इसको बंद करेंगे और यहाँ पे क्या है? दिन की संख्या निकालनी है। 21 दिनों में पहले काम कर रहे थे। अब 2 और 1 कितने हो गए? 3, 3/2। ठीक है। फिर यहाँ पे कितने थे? डे निकालने हैं हमें 21। अब देखो ये संख्या गुणा में है, इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो देखो दिन बराबर के 21 गुणा 2 ऊपर पहुंच जाएंगे और 3 कहाँ आ जाएंगे? नीचे। ठीक है कि नहीं? अब देखो 3 से काटेंगे इसको कितनी बार? 7 बार। 7 दूनी कितने होते हैं बताइए? डी बराबर के 7 दूनी कितने होते हैं? गुणा करना है इन दोनों का। 7 दूनी 14 दिन। 14 दिन आपका राइट आंसर आ गया, 14 दिन। ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। आपके टीचर ने जो कराया होगा आप उसको एक बार मैच करके देख लो और मेरे क्वेश्चन को मैच करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आप किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, कहीं भी पढ़ रहे हो, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। आपके टीचर ने जो कराया उसको मैच कर लेना और इस क्वेश्चन को मैच कर लेना और देख लेना इसमें फर्क क्या है और आपको कितना समय उसको करने में लग रहा था और इसको करने में कितना समय लग रहा है। बस आप समय को काउंट कर लेना, सोई आपको फर्क दिख जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी तरीके के साथ। देखो ये भी क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। देखो उसने क्या बोला है, एक मछली, देखो एक मछली का जो टैंक था उसमें 42 लीटर तो टोटल पानी आता था।
कितना आता था 42 लीटर। तो टोटल जो पानी था, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टोटल जो पानी था कितना आता था 42 लीटर आता था। समझने की कोशिश करना, ठीक है। पूरी तरीके से भरने को 42 लीटर पानी आता था, लेकिन इसका 5/7 जो भाग था पानी से भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ? 5/7। 5/7 भरा हुआ है, इसका मतलब कितना हुआ? देखो 5/7 इसमें कर दो, इतना भरा हुआ है। तो 7 से इसको काटेंगे 6 बार, 6 पंजे 30, यानी कि इसमें टोटल जो पानी है वो 30 लीटर पानी है। कितना है? 30 जो लीटर है पानी है, ठीक है। 30 लीटर क्या है? पानी है। इसको साफ करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे दिख नहीं रहा। अब देखो, अब इसको भी साफ करते हैं, इसके पास ही लिखते हैं, ठीक है। इसमें कितना पानी था? 30 लीटर पानी था, ठीक है कि नहीं। अब ये समझ में आ गई, इसमें कितना पानी था? 30 लीटर पानी था। लेकिन पहले हमारा इसमें आता कितना पानी था? 42 लीटर पानी था। कितने का फर्क आया? 12 का फर्क आया। समझना, उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए। देखो उसमें से कितना पानी से भरा हुआ है? 30 लीटर भरा हुआ है, उसमें से 1/3 भाग निकाल लिया जाए, यानी 30 का 1/3 भाग निकालेंगे तो कितना लीटर पानी हुआ? 10 लीटर पानी हुआ। 10 लीटर पानी। अगर 10 लीटर पानी और निकाल ले तो उसके पास कितना पानी बचा, यानी कि उसको भरने में कितने पानी की आवश्यकता होगी। अब देखो उसमें 20 लीटर पानी बचा, ठीक है। अब 20 लीटर पानी बचा और पहले से 12 लीटर तो खाली ही था, क्योंकि उसमें 30 लीटर पानी था और उसमें से 1/3 यानी कि 10 लीटर पानी निकाल लिया। यहाँ पे लिखता हूँ 10 लीटर पानी क्या हुआ था? निकाल लिया। तो उसको भरने में कितने पानी की आवश्यकता होगी? तो देखो 12 और 10 को जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि 22 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ऐसे कर लो, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या था? देखो उसमें 20 लीटर पानी बचा। टोटल जो पानी था कितना था? 42 लीटर था। 20 लीटर इसमें से बचा तो कितने पानी की और आवश्यकता होगी? 22 लीटर पानी की और आवश्यकता होगी। तो ऐसे निकाल लो। आपके पास बहुत सारी ट्रिक हैं। मैं जो हर एक क्वेश्चन को कराता हूँ उसके बहुत सारे तरीके बताता हूँ। हर एक क्वेश्चन को अपने तरीके से अपने अंदाज में करना है, ठीक है। जो आपकी किताब कह रही है, जो आपके टीचर कह रहे हैं, उस अंदाज में करोगे तो आपको लॉन्ग और बहुत टाइम लग जाएगा उस क्वेश्चन को करने में। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको मात्र 1 या 2 सेकंड में, जितना समय लगता है आपको समझाने में लगता है, अगर आप समझ गए तो आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हो। देखो जो बच्चे नए हैं उनके समझ में नहीं आया, उनके एक और बार मैं समझाता हूँ किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। देखो आपको डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में जाओ बड़े खुश होकर जाना। जब आपका फ्री माइंड होगा तभी आप सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कर पाओगे। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा ना तो आप पे जो आता है उसको भी गलत करके चले जाओगे। तो आप अपने माइंड में थोड़ा कंट्रोल करना और डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखो हम कैसे करेंगे। देखो एक जो टैंक था उसमें टोटल जो 42 लीटर पानी आता था, टोटल जो पानी आता था वो 42 लीटर आता था, ठीक है। लेकिन 42 लीटर तो था, लेकिन उसमें से 5/7 भाग था वो भरा हुआ था, यानी कि कितना पानी भरा हुआ था? 30 लीटर भरा हुआ था। अब बात समझ में आ गई कि नहीं। 42 लीटर पानी आता था और 5/7 भरा हुआ था। देखो ये लिखा है भरा हुआ था, तो 30 लीटर भरा हुआ था। लेकिन 30 लीटर में से 1/3 भाग और खाली कर दिया, यानी कि ये 10 लीटर और खाली कर दिया। अब बात समझो, पहले 30 भरा हुआ था, 30 में से 10 और खाली कर दिया तो कितना बचा? 20 लीटर पानी बचा। बात समझ गए कि नहीं? बात समझ गए कि नहीं। जब 20 लीटर पानी बचा और टोटल जो उसमें पानी आता था वो कितना आता था? 42 लीटर। और आपके पास 20 लीटर पानी बचा, उसको भरने के लिए कितने पानी की और आवश्यकता होगी? तो 42 में से 20 घटा दो तो आपके पास आ गया 22 लीटर और पानी डाल दो उसमें तो टंकी पूरी भर जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा या अब भी नहीं आया? कमेंट में साथ ही साथ जरूर बताते जाएं कि आपके समझ में आया या नहीं आया। अगर आप ये समझ रहे हो तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। वीडियो को अंत तक देखना, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब देखो इसको करने में आपको काफी कठिनाई होती है, तो देखो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है समझने की कोशिश करना, और देखो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से आपके दिमाग में डाल दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। उसने क्या बोला है? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई। एक आयत जानते हो, आपने अपना खेत देखा होगा, ठीक है। खेत खेत देखा है कि नहीं। खेत की लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये आपका खेत है, मान लो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है? 5 गुना अधिक है। तो मान लो देखो ये वाला हिस्सा ज्यादा है तो उसको ज्यादा मान लो, ये 5 है, ठीक है। 5 है लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 4 है, इसको मान लो 4। समझ में आ रही है कि नहीं। लंबाई और चौड़ाई 4 है, ठीक है नहीं, ये हमने माना है, ठीक है। 4x मान लो और इसको मान लो 5x। बात समझ में आई कि नहीं। यदि उसका आयत का परिमाप, देखो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? का आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस क्या? चौड़ाई, ठीक है कि नहीं।
अब देखो हमने लंबाई कितनी मानी थी, हमने लंबाई मानी थी 5x, तो इसकी जगह रख दो 5x प्लस हमने चौड़ाई कितनी मानी थी, चौड़ाई मानी थी 4x, तो हमें यहाँ पे लिखना है 4x। ठीक है, और ये 2 थे, 2 मान लो। उसने क्या कहा है, आयत का परिमाप, परिमाप कितना दिया है 144 मीटर, तो यहाँ पे लिखना है 144 मीटर। बात सही है कि नहीं। अब देखो हम 2 से काटेंगे 144 मीटर को, तो कितनी बार जाएगा 7, और इसको काटेंगे 2 72 बार जाएगा। अब देखो 5x और 4x इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए 9x। जब हम 9 का भाग देंगे 72 में तो कितनी बार जाएगा 8, यानी कि x की जो वैल्यू आई थी वो आ गई हमारी 8। ठीक है, अब इससे हमारी रियली में लंबाई और चौड़ाई निकलेंगी। ठीक है, अब देखो हमारी जो लंबाई थी वो कितनी थी 5x, और x की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 8 थी, तो x ये 8 रख दो, 5 गुणा 8 बराबर के 40, 40 मीटर क्या हुआ लंबाई आ गई। ऐसे ही हमें चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई कितनी थी 4, 4 गुणा 8 का गुणा कर दो, तो 8 चौक 32, 32 मीटर क्या आ गई चौड़ाई आ गई। अब देखो उसने बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी थी, लंबाई थी हमारी 40 मीटर, तो इस 40 को लिख दो, चौड़ाई कितनी थी 32 मीटर, तो हमें यहाँ पे 32 लिखना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर के क्या हो जाएगा 40 गुणा 32 बराबर के इनका गुणा करेंगे तो 1228 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, तो 1228 कहाँ पे आ रहा है, आप अपना आंसर चुन सकते हो, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सटीक तरीके से समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा। हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अपने इसको उतार लेना है और अपने माइंड में सेट कर लेना है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो 20 जनवरी वाले पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो उसने क्या बोला है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 3:30 बजे दोपहर चलकर एक अन्य स्टेशन पर 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समझने की कोशिश करना, देखो एक ट्रेन थी इस वाले स्टेशन पे। ठीक है, कौन से समय की बात है 3:30 बज रहे थे, 3:30 बजे। ठीक है, इस वाले स्टेशन पे थी, यहाँ कोई स्टेशन है, लेकिन वो 135 किलोमीटर की दूरी तय कर गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी थी 135 किलोमीटर थी, यहाँ तक तय कर गई। ये एक अन्य स्टेशन था, यहाँ पे 8 बजे पहुंच गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, 8 बजे पहुंच गई, तो वो पूछ रहा है कि गाड़ी की चाल क्या थी, चाल किस चाल से चली होगी, वो ये पूछ रहा है। तो चाल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें समय निकालना पड़ेगा। देखो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे क्या होता है समय। ठीक है, अब दूरी कितनी थी 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, लेकिन हमें समय तो नहीं पता, समय यहाँ निकालेंगे। देखो 3:30 बजे चल रही थी और 8:30 बजे पहुंच गई, कितना समय हुआ बताओ, उसने कितना समय लिया। 3:30 बजे चल रही थी तो देखो 8 बज गए, 3 के बाद कितने आते हैं 4, 4 के बाद आते हैं 5, 5 के बाद आते हैं 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, और देखो साढ़े साढ़े का मतलब क्या है पता है, 4.5 घंटे लिए उसने, 4.5 घंटे लिए। ठीक है, 4.5 घंटे लिए उसने। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 सही 1/2, यानी 4.5 घंटे लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 135 मीटर की तो उसकी दूरी थी, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। जब भी ये तीसरी संख्या होती है कहाँ पहुंच जाती है ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे चाल बराबर के 135 गुणा 2/9, 9 से इसको काटेंगे, 9 1 9, 9 पन्ना 45, 15 दूनी कितने आ गए 30, 30 क्या चीज 30, 30 क्या आ गई बताओ, जो 30 था किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली थी जब वो 8 बजे दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई 135 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन को एक ट्रिक के साथ सिखाऊंगा नए अंदाज में। ठीक है, आपने पहली बार देखा होगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अब देखो इसको हम मात्र 1 सेकंड में करने वाले हैं, और मैं आपसे गारंटी लेता हूं ऐसे क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होंगे, और मैं इसकी शानदार ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आपको पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद कुछ नहीं करना, सबसे पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को। उसने क्या कहा है, गुरमीत ने यह दर्शाने के लिए उसने 4 हफ्तों में, देखो 4 हफ्ते लगाए थे, उसने कितने घंटे काम किया, यह ग्राफ बनाया। यदि उसने 80 रुपए प्रति घंटे की दर से अर्जित करता है, यानी कि 1 घंटा के 80 रुपए लेता है, तो उसने तीसरे हफ्ते में, तीसरा हफ्ता देखेंगे कहाँ है, तीसरा हफ्ता ये है, तीसरे हफ्ते में देखो, तीसरे हफ्ते में उसने क्या किया था
8 घंटा काम किया। 1 घंटा के 80 रुपये लेता है, 1 घंटा के 80 रुपये लेता है, तो 8 घंटा के कितने हो गए बताओ, अट्टू अट्टू 64 जीरो 640 हो गई। ठीक है, 640 ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। आप बताओ इससे ज्यादा आसान हो सकता है? आपके टीचर आपको पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, आपको वैसे ही पेज भरवाते रहते हैं। आपको हर क्वेश्चन को लगाने के लिए मात्र 1 सेकंड चाहिए, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसने क्या बोला है, एक थोक व्यापारी है बिस्कुट। देख, अगर एक एक खरीदो तो 10 रुपए में मिलता है, अगर पूरा पैकेट खरीदो तो 85 रुपए का एक पैकेट मिलता है। एक पैकेट में 10 बिस्किट होते हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर एक सिंगल बिस्किट खरीदोगे तो 10 रुपए का मिलेगा, अगर 10 बिस्किट खरीदोगे तो 85 रुपए के मिलेंगे। तो आपको काफी मुनाफा हो रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, एक स्कूल कैंटीन ने 87 बिस्कुट खरीदे थे। अब 87 बिस्कुट खरीदे थे, तो देखो अगर वो 10 बिस्किट खरीदता है तो 85 रुपए के मिलते हैं। उसने 87 बिस्कुट कितने रुपए में खरीदे? अगर वो 80 बिस्किट खरीदता तो देखो 10 बिस्किट का एक जो पैकेट था, देखो 10 बिस्किट का एक पैकेट था, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 10 बिस्किट कितने में मिलते हैं? 85 रुपए में मिलते हैं। ऐसे 8 पैकेट खरीदे, 10-10 के 8 खरीदेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे 85 में, ठीक है। प्लस उसने क्या कहा था, कुछ 7 अलग अलग बिस्कुट खरीदे थे, 7 अलग अलग खरीदेंगे तो 70 रुपए के ये हो गए, क्योंकि एक बिस्कुट सिंगल खरीदते हैं तो 10 रुपए का मिलता है, 7 बिस्कुट कितने के हो गए, 70 के हो गए। अब क्या है, इसका गुणा कर लो, 8 पंच 40 की जीरो हासिल 4, ठीक है। और 8 टू 64, 64 और 4 कितने हो गए, 8 का 8 में 8 8 जा कितने हो गए, 8 8 जा कितने हो गए 64। इसको बैक करते हैं, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे, 64 और 4 कितने होगा 68, प्लस के 70 और इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो 70 जोड़ो जीरो, 8 और 7 कितने हो गए, 15 की 5 हासिल 1 7, 750 रुपये हो गए। 750 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलती नहीं करनी है, ऐसे क्वेश्चन आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को देखो, पिछली वाली अगर आपने वीडियो देखी हो तो ऐसे एक आध दो क्वेश्चन उसमें डले हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबी हो जाती है, इसी वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए नहीं करा पाता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप भी बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते। अभी मैं टॉप 10 सीरीज लेके आया हूँ, उन सीरीजों को देखना, उसमें मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो अगर हम 10 बिस्कुट खरीदेंगे तो 85 रुपए के मिलेंगे, तो 80 बिस्कुट खरीदेंगे तो कितने रुपए के मिलेंगे, 80 गुणा क्या करेंगे बताओ, देखो 85 में 8 का गुणा कर देंगे, और प्लस अगर एक बिस्कुट खरीदेंगे तो 10 का मिलेगा, 7 बिस्कुट खरीदेंगे तो 70 रुपए के हो गए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, 750 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। उसने क्या बोला है, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, बड़ा फंटेस्टिक और मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो 3 दोस्त थे, एक का नाम था श्याम, ठीक है, दूसरे का नाम था राजू, ठीक है, और तीसरे का नाम क्या था, अनिल। अनिल अनिल ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। अब तीनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे तो उद्यमी तो होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। लेकिन जो श्याम के नंबर थे, श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए। किसने पाए, श्याम ने पाए। श्याम ने कितने अंक पाए, 15 अंक अधिक पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बताओ। माने कि राजू के जो अंक थे, देखो राजू यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राजू के मान लो अंक थे x, ठीक है। वहीं श्याम ने राजू से कितने अंक अधिक पाए, 15 अंक अधिक पाए। तो जो श्याम के जो अंक थे, श्याम के अंक थे इससे 15 अंक अधिक थे। बात सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अनिल ने उसी परीक्षा में राजू से कितने 10 अंक अधिक पाए। तो देखो अनिल जो था, अनिल नाम का लड़का था, अनिल ने राजू से x + 10 अधिक पाए, ठीक है। समझने की कोशिश करना, इसने 15 अधिक पाए, इसने 10 अधिक पाए, और जो टोटल जो पूर्णांक था वो 400 का था। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, ये वाली x, इसको सबको जोड़ दो, ये x और ये वाली x, कितनी x हुई, 3x, ठीक है। प्लस 15 और 10 कितने हुए, 25, बराबर के 400। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो 3x अपनी जगह पर रहेंगे, 25 प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, 400 माइनस के 25, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 400 में से 25 गए तो 375। अब जब 3 का भाग देंगे 375 में, 3 × 3 = 25,
यानी कि x की वैल्यू कितनी आई थी, 125 आई थी। यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर कितना आया, 125, ठीक है कि नहीं। उसने क्या बोला है, तो अनिल ने कितने अंक प्राप्त किए, अनिल ने कितने अंक प्राप्त किए। अनिल के जो अंक थे ये थे x प्लस के 10, x प्लस के 10 क्या थे, अनिल के अंक थे। अब देखो x की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 125 आई थी, तो यहाँ पे लिख दो 125 प्लस के 10, ठीक है, तो बराबर कितने हो गए, 135। 135 अंक किसके थे, अनिल के थे 135 अंक, ठीक है। आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि अनिल के कितने अंक थे, 135 अंक थे। सारे अंकों को जोड़ लो। कुछ बच्चे काट पीट नहीं करना जानते तो आराम से कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, इससे आसान नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में करेंगे, ट्रिक से करेंगे, मात्र कितने में, 1 सेकंड में करेंगे, ठीक है। वो भी कैसे देखना आप, अंकों 1307 अंक दोहराए जा सकते हैं, इनको दोहराया जा सकता है का प्रयोग करके। देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है, छोटी संख्या बतानी है। अब देखो ये कितने थे, 73, ये कितने थे 10, ये कितने थे 10, ये कितने थे 13। सबसे बड़ा कौन सा है, 73 बड़ा है ना। देखो कहीं मैं आपसे बोलूँ 73, कहीं बोलूँ 13, कहीं बोलूँ 10, कहीं बोलूँ 10, अब कौन सा बड़ा है, 73 बड़ा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला है छोटी संख्या। देखो ये बोला छोटी से छोटी, और ये 13 भी बड़ा है। अब देखो 10 छोटा है, 10 छोटा है, अब इनमें देखेंगे कौन सा छोटा है, ये 370 है। अब पीछे देखेंगे, पीछे ये कितना है 370, और ये कितना है 37। अब बताओ 370 ज्यादा होते हैं या 37 ज्यादा होते हैं, बताओ। तो आप सब बोलोगे 370 ज्यादा होते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब बताओ छोटा कौन सा बचा, 37 बचा, तो यानी कि एक ये लिख दो 37, ये सबसे छोटी संख्या है। ये पहचानने की ट्रिक है, पहचानने की ट्रिक है। ये ट्रिक क्या करनी है आपको, 4 ऑप्शन में ही देखनी है, और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, संख्या बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। आपको डायरेक्टली 4 ऑप्शन को देखना है, तो समझ जाओगे। आपको ऐसे क्वेश्चनों में कुछ गड़बड़ी नहीं करनी है, कुछ गलती भी नहीं करनी है, बस ऑप्शन को पे ही काम करना है। 4 ऑप्शन को देखो, आंसर मिल जाएगा तुम्हारा तुरंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF, ठीक है। 64 भी है, 120 भी है, 144 भी है, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग सब में जाएगा। इसका भाग सब में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जाएगा यार। ये संख्या कहाँ कहाँ छोटी छोटी है, और ये कितनी बड़ी है, 8640। ये संख्या आंसर बिल्कुल नहीं हो सकती। अब 12 का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे, देखो सब का भाग देना है, ठीक है। देखो इस संख्या का भाग देना 12 का, तो इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, तो हमें साफ साफ पता है जब हम 12 का फाड़ा पढ़ते हैं तो 12 के फाड़े में 64 तो नहीं आते हैं, ठीक है। क्या हुआ, 12 का जब हम फाड़ा पढ़ते हैं तो 64 तो नहीं आते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि देखा यार, मासा वो संख्या होती है, देखो देखो मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल से समझो तो आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगा 7, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं 21, और यहाँ पे लिख दूं 35। इसका HCF क्या होगा, HCF 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 का भाग इसमें भी जाएगा, 7 का भाग इसमें भी जाएगा, 7 का भाग इसमें भी जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे लिख दूं 14, तो 14 का भाग जा रहा है इसमें, देखो 7 में जा रहा है, 14 का भाग बिल्कुल नहीं जा रहा, तो आंसर कैसे हो जाएगा। तो 12 का भाग 64 में नहीं जा रहा, तो आंसर नहीं हो सकता। अब देखो 4 का भी भाग जाएगा, 8 का भी भाग जाएगा, इन सब में जाएगा, सब में देख लेना। और आप लोग सोच रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, तो जब दोनों संख्याओं का भाग जाए तो उसमें से बड़ी वाली संख्या आंसर होती है। कौन सी वाली होती है, बड़ी वाली संख्या, ठीक है, बड़ी वाली संख्या। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं, कहीं हमने लिख दिया 14, कहीं लिख दिया 21, ठीक है, और देखो 21 नहीं 28 लिख लो, और कहीं लिख दिया हमने 42, ठीक है। अब हम बोलेंगे एक जो ऑप्शन है वो 7 है, दूसरा ऑप्शन 14 है, बताओ कौन सा आंसर होगा। देखो 7 का भाग देंगे तो 14 में जाएगा, 7 का भाग 28 में जाएगा, 7 का भाग 42 में भी जाएगा। वहीं हम 14 का भाग देंगे तो 14 में जाएगा, 14 का भाग 28 में जाएगा, 14 का भाग 42 में जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर होगा बड़ा वाला, यानी 14 ही आंसर होगा इसका, ठीक है, 14 ही आंसर होगा। तो ऐसे इन संख्याओं को 4 का भी भाग जाएगा, 8 का भी भाग जाएगा, जो बड़ा वाला है वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप क्या करना, 64 का एलसीएम लेना, फिर 120 का एलसीएम लेना, फिर 144 का एलसीएम लेना। जब एलसीएम ले लो तो इस सब में से कॉमन आएगा 8, यानी कि 2 2 करके 3 बार कॉमन आ जाएगा, उसी को आंसर मान लेना, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। वैसे आप सब बच्चों को ये समझ में तो आ रहे होंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन में करा रहा हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में आएंगे जरूर, ये लिख के ले लेना। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हो, तो देखो जो हमारी संख्या बोल रही है, जो हमारा सवाल बोल रहा है, बस वही करना है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है।
उसने क्या बोला, देखो एक संख्या ए है, मान लो हमने एक संख्या क्या है, ए है, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा है यहाँ तक, ए संख्या ए है, ए में 5 जोड़कर, ए में प्लस के कर दो 5, 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 10 से गुणा कीजिए। अब देखो जो प्राप्त संख्या है इसको क्या करना है, 10 से गुणा करना है, ठीक है। गुणा कर दिया, इस गुणनफल में से 8 घटाकर, इस गुणनफल में से क्या है 8 घटाकर, 8 भी हमने घटा दिए, 8 घटाकर प्राप्त संख्या को 2 से भाग दीजिए। अब इसके बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसमें 2 से भाग दे दो, भाग दीजिए, देने पर 151 प्राप्त होता है। बात तो सही है। अब क्या है यहाँ पे 151 लिख दो, 151 प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, बस क्या है आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे 10 का गुणा करेंगे सबसे पहले इसमें, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस के 50 माइनस के 8 बट्टे 2 बराबर के 151, ठीक है। समझते जाना। अब 50 में से 8 गए तो कितने बचे, 42 बचे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10a बराबर के, देखो 10a, देखो 10a प्लस के है ना, प्लस है, ये प्लस है, प्लस 42 है 151। अब जब भी ये नीचे वाली संख्या किस में थी, गुणा में थी, उधर जाएगी किस, देखो यहाँ पर किस में थी, भाग में थी, भाग में, क्योंकि भाग देने पर भाग में थी, इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, 2 यहाँ पे लगा दो, ठीक है कि नहीं, सही है कि नहीं। अब सही बात है कि नहीं, बात सही है। तो फिर और इसको आगे करो, 10a बराबर 10a प्लस के 42 बराबर के 2 एकन 2, 5 2 10 की 0, हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3, कितने आ गए 302। अब 302 में से ये क्या है 42 प्लस के है, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो देखो यहाँ लिख के बताते हैं, ठीक है। 10a बराबर के 302 माइनस के 42, तो 10a बराबर के कितने हो गए। अब देखो इसमें से घटाएंगे, 2 में से 2 गए तो 0, अब देखो 30 में से 4 गए तो कितने बचे, 26 बचे, सही है कि नहीं, 260। अब देखो a किसमें है, गुणा में है, उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो a बराबर कितने बचे 260 बट्टे 10, यानी कि 10 से 0 काट दो, a बराबर के कितना बचा 26। वो जो संख्या थी वो कौन सी थी, 26 थी, ऑप्शन नंबर सी। अब आप बताओ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लिया करो, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं दोबारा से नहीं समझा रहा, नहीं तो आपको बेटा देखो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि यार मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊँ, इधर उधर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करूँ। जब मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊंगा ना तो आपको हर एक क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाऊंगा, मैं डिजिटल बोर्ड पर सिखाया करूंगा आपको सारे के सारे क्वेश्चन। इतनी मेहनत करो, चैनल को इधर उधर शेयर करो, जाके के सारे बच्चे पढ़ सके। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो। सबसे पहले देखो नंबर एक बात मान लो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है। जब भी हमने देखा कि यहाँ पे 0 है तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। इन वीडियो को उठा के देख लेना, सारा का सारा पेपर, आप पेपर दे के लौट के आना तो इन्हीं वीडियो में से देखने को मिलेगा, पूरा पेपर फंसेगा तुम्हारा, गारंटी है मेरी, ठीक है। और आप बोलोगे सर जो आपने कराया था वही फंसा है। देखो इसमें गुणा करेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन ये हमारी 0 है, 0 में किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा आंसर खत्म। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम किन बच्चों पे नहीं आता, बताओ एलसीएम किन बच्चों पे नहीं आता। देखो 84, 140 और 70, इनका हमें एलसीएम लेना है। जब हम 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 बार। इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 70 बार। इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 35 बार, ठीक है। फिर हम 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 21 बार। इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 35 बार। इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 35 बार, ठीक है। फिर 3 से देंगे, 3 से देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। इसमें देंगे 35 बार, इसमें देंगे 35 बार, ठीक है। फिर 7 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। और इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ 5 से दे लो या 7 से दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 से दे लो, 5 से दे लो तो ये 7 हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएगा 7, ये भी 7, फिर 7 से दे लो, ऐसे दे लो, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ एकदम एक्यूरेट ये नहीं करना, हमें इससे मतलब है यहाँ चाहे 7 से दो चाहे 5 से दो, हमें जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, ठीक है। तो आप इन सब का गुणा करना, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 7 6 42, 42 यानी ऑप्शन नंबर बी। आप इनका गुणा कर लेना और गुणा करके आंसर जरूर निकालना। और वैसे तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। आपको साफ साफ मैंने बता दिया इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखो गुणा ऐसे करते हैं, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 देखो
दूना 4, 4 × 12, 12 × 60, 60 में जब 7 का गुणा करेंगे तो देखो 60 में जब 7 का गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 6 में करेंगे, 6 7 42 करेंगे, पीछे एक 0 है तो 0 रख देंगे, तो आपका 420 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ट्रिक से कैसे करते हैं वो भी समझ लो। ठीक है, ट्रिक से समझ लो और वैसे भी समझ लो। फॉर्मूला जो बच्चा फॉर्मूला से करेगा उसके लिए फॉर्मूला बता दूं क्या है। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला। जो बच्चा फॉर्मूले से करना चाहे फॉर्मूले से कर ले, जो बच्चा ट्रिक से करना चाहे वो ट्रिक से कर ले, उसकी मर्जी है। देखो क्रय मूल्य पूछा है उसने, क्या पूछा, क्रय मूल्य क्या होगा। देखो एक जो कार थी 16% की हानि पर इतने रुपया में बेची गई। देखो 16 रुपए की तो उसको हानि हो गई थी, 16% की हानि हुई थी, लेकिन वो 42,000 में बेची गई थी। तो कार का क्रय मूल्य यानी खरीदी कितने में थी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे हानि प्रतिशत, हानि लिखेंगे यहाँ पे हानि। ठीक है, हानि परसेंटेज कितने की है। तो देखो क्रय मूल्य तो हमें निकालना ही है, यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर के विक्रय मूल्य कितना है 42,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 42,000। ठीक है, गुणा 100 लिखेंगे बट्टे हानि कितनी थी 16% की हानि थी, यानी कि 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे 16 तो कितने बचे बताओ। यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 42। ठीक है, गुणा 100 बट्टे ये कितने बजे 84, 84 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। यहाँ पे लिखेंगे 5 और 4 जीरो है, 2 जीरो ये है और 2 जीरो ये है, तो 4 जीरो लिख दो पीछे को। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। ठीक है, आप निकाल सकते हो इससे आंसर। ठीक है, 50,000 रुपए की आपने गाड़ी खरीदी थी और 16% की हानि पर उसको 42,000 रुपए में बेच दिया था, तो आपको 16% की हानि हुई थी, तो उसने बोला क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य 50,000 रुपए था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 रुपए। तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा तरीका देख रहे थे, तो दूसरा तरीका बताऊं, ऐसे करके 2 लकीर करनी है, ऐसे करके यहाँ पे 100 लिखना है, यहाँ पे हानि हुई थी वो 84। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका विक्रय मूल्य जो था वो इतने था, बट्टे हमें क्रय मूल्य निकालना था। तो ये इसका कितना गुना है बताओ, ये इसका कितना गुना है बताओ, 5 और 500 गुना है। तो इसका 500 गुना कितना होगा, इसका 500 गुना होगा 500 रख दो। ठीक है, देखो इसका 500 गुना कितना होगा, 500 रख दो, यहाँ पे 500 रख दो और एक ये दो जीरो और रख दो, तो ये हो जाएगा 50,000 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो पेड कोर्स में मैं ये सारी ट्रिक डिटेल्स में सिखाऊंगा। अभी तो मेरी प्रैक्टिस वीडियो चल रही है, लेकिन पेड कोर्स आ जाएगा उसमें सारी डिटेल्स में समझाऊंगा सारी चीजें। देखो 7 के, देखो उसने क्या बोला, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा। तो देखो 7 का फाड़ा 7 बार भरना, 7 एक अनुसार, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, 7 सत्तू 49। ठीक है, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग, तो 7 सत्तू 49 हो गए। अब इन सबको जोड़ दो। अब देखो 7 और 4 कितने थे, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 2 25 और 2 27, 27 और 9 36, 36 की 6 हासिल 3। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 16 और 3 19, 196। ऑप्शन नंबर सी, आप देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल राइट आएगा यार। ज्यादा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। आप अपना मूड खराब करोगे, आप ये सोचोगे यार एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बैठेंगे, किस तरीके से हमें करना है, तो आप यार कंफ्यूज हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सारे के सारे आंसर गलत करके चले जाओगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, आपके ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, इनको रट के जाना है। अब देखो ये आया भाग, इस भाग को तो आपको ही करना है, मैं बिल्कुल भाग नहीं करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपको ये भाग करके कमेंट में इसका आंसर देना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको भाग आता है या नहीं आता। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर हमें बताना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने क्या बोला है, 13 दे दिया है, 23 दे दिया, 29 दे दिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछा है। तो देखो सभी अभाज्य संख्या है, ये वाली बात बिल्कुल सत्य है, सभी अभाज्य संख्या है। 13 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या। हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहली बार में ही आंसर मिल गया, सभी अभाज्य संख्याएं हैं।
इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पैटर्न पूछा कि इसमें कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे। तो देखो हमें देखेंगे 7 दूनी कितने होते हैं 14, 14 दूनी कितने होते हैं 28, 28 दूनी कितने होते हैं 56, 56 दूनी कितने होते हैं 112। तो हमें सबको पता है कि यहाँ पे 28 आएगा क्योंकि इसका डबल कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो अब देखो पैटर्न बिल्कुल मैच कर रहा है। 7 का गुणा 2 में करेंगे 14, 14 का गुणा 2 में करेंगे 28, 28 का गुणा 2 में करेंगे 56, 56 का गुणा 2 में करेंगे 112। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 28 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 2 का गुणा ही तो करना है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो ट्रिक के साथ बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखो मैं ट्रिक के बाद साथ बताता हूँ। 1/100 प्लस 11/, देखो आप देखते जाओ कितना आंसर कितने अच्छे से मैं कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे लगेंगे 0.1। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे आज उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है। 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव तो 0.11 प्लस 3 अंक बाद है तो 3 जीरो तो 0.111। इन सबको जोड़ दो 0.1 ऐसे लिख लो 0.11 0.111 इन सबको जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे लगेंगे 1, यहाँ पे लगेंगे 2, यहाँ पे लगेंगे 3, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। अब बताओ किस में से आंसर आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। या क्या यार ये इसको 1 सेकंड में नहीं कर सकते थे? 1 सेकंड में नहीं कर सकते थे, बताइए। इसको 1 सेकंड में नहीं कर सकते। देखो 1 जीरो है तो 1 अंक बाद 1 पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो है तो 2.12 यहाँ पे लगाएंगे, 3 जीरो है तो 3 अंक बाद 1 2 3 यहाँ पे लगाएंगे। इन सबको जोड़ना है, ऊपर वाले को सबको जोड़ दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो जब भी हम 29 और 23 का गुणा करते हैं तो ये आता है कि नहीं। जब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो इसमें कोई भी दशमलव नहीं था, इसमें कोई भी दशमलव नहीं था, लेकिन यहाँ पे दशमलव है। देखो गिनेंगे कितने अंक बाद है, 1 2 3 4। देखो 2 अंक बाद यहाँ पे है, 2 अंक बाद यहाँ पे है, यानी कि 4 अंक बाद दशमलव है। 4 अंक बाद क्या है, दशमलव। अब देखो हमें आंसर गिनना है 1 2, इसमें क्या है 2 अंक बाद दशमलव, आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो 4 अंक बाद दशमलव चाहिए। इसमें गिनेंगे 1 2 3, ये भी नहीं है क्योंकि हमें तो 4 अंक बाद दशमलव चाहिए, क्योंकि 4 अंक बाद है ना। इसको गिनेंगे 1 2 3 4, यही आंसर है। हटा, चल हटा। 1 सेकंड में हमें यहाँ पे दशमलव गिनना है, कितने अंक बाद है 1 2 1 2, यानी टोटल जो है दशमलव 4 अंक बाद है, तो यहाँ भी आंसर में भी 4 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। एक ही में आंसर मैच कर रहा है, इसको ही आंसर रख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप पे ये जोड़ नहीं आता, इन सबको जोड़ना है। देखो आपको ये क्वेश्चन करना है और मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये जोड़ना है आपको। ठीक है, इसका जो जोड़ आएगा इसमें से घटा देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो 21.7958, इसमें से इस वाले के जोड़ को घटा देना तो आपका आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा, इस वाले को घटा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगर नहीं आ रहा तो देखो इन सबको पहले जोड़ लो, यहाँ पे लिखते हैं। देखो जोड़ को यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे जोड़ेंगे। देखो 7 7, यहाँ पे लगेंगे 7.71। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 7.071, इसको जोड़ेंगे 7.0071। इन सबको जोड़ लो। 1 का 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8, और ये कितने 7.777 यानी 21। अब इसमें से घटा दो 7 8 8 8 1। ठीक है, रुको ये भी तो 7 बचा ना। देखो ये 1, ये 7 और 1 8, ये 7 और 1 8, और ये 7 और ये कितना हुआ बताइए, 7 हुआ ना। तो क्या दिक्कत है इसमें। देखो 1 2 3 4 5, इसमें देखेंगे 1 2 3 4, कितने हैं 4 हैं, उसमें कितने थे 5 थे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसको माइनस करो 21 वाले को। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 21 से पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 0 तो 0 बची। ठीक है, यहाँ पे 0 ही तो बची। अब देखो यहाँ पे 7 बचा, तो हमारा जो आएगा कितना आएगा बताइए, 17700 पॉइंट, ये आएगा आंसर। अब देखो किस में मैच कर रहा है, देखो 7 7 771 कहाँ है, 711 आंसर नहीं है, 177 आंसर नहीं है, 771 बिल्कुल आंसर है। अब देखो 7000 ये कम नहीं, ये है बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर मैच कर रहा है। आप देख लो, इसको घटा के भी देख सकते हो, आपको जिस तरीके से घटाना है उस तरीके से घटा सकते हो।
ठीक है। जिन बच्चों को घटाना नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर हम ही घटा देंगे, क्या दिक्कत है फिर आपको। ठीक है, देखो अगर आपको घटाना आ रहा है तो घटा के क्या करना है, घटा के आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगर नहीं घटाना आ रहा होगा तो फिर मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा और मैं खुद घटा के दिखा दूंगा। अगर आपके घटाए नहीं आ रहे तो यार थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको मजा आ गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपके जितने भी दोस्त हों उन सबको इधर उधर शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लेके आओ ताकि मैं एक डिजिटल बोर्ड लगा के आपको परफेक्ट तरीके से क्लास दे सकूं चैप्टर बाय चैप्टर। थैंक यू।